फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का एक चैप्टर द टाइनी टीचर। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान जो इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, वो कौन सा होता है? क्या वो फ्लाई होता है, मक्खी होता है? क्या वो मॉस्किटो या मच्छर होता है? क्या वो वॉर्म या कीड़ा होता है? नहीं, ये तीनों नहीं होते हैं। वो होता है आंट। एंट का मतलब चींटी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो हम इस टाइनी टीचर के बारे में, छोटे से टीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले ये जान लें कि जो आंट की जो लाइफ है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि कल्पना से परे है। अगर आपको इसके बारे में तथ्य धीरे धीरे पता लगेंगे तो आपको इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। आंट को कई लोग पालतू के रूप में भी पालते हैं और आंट जो होती है, चींटियां जो होती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और बहुत ही बुद्धिमान ये जीव होती है। हमें लगता है ये साधारण है, परंतु ये बहुत ही असाधारण जीव होती है दोस्तों। आंट क्या करती हैं, अपने फीलर्स या एंटेने जो होता है उसको काम में लेती हैं बात करने के लिए। जब दो आंट आमने सामने होती है तो अपने एंटेना या अपने फीलर से आसपास में अब एक दूसरे से बातें कर सकती है। और उसके साथ साथ में क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा एक बहुत बड़े समूह में बहुत सारी एंट जब चलती रहती है तो उनमें क्या होता है, जब आंट चलते चलते एक दूसरे के सामने आती है तो सामने आने पर एक दूसरे को वो ग्रीट करती है, एक दूसरे को हाय हेलो करती है और उसके बाद में वो चली जाती है। अगर मैं बात करूं आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में, तो चींटियां बहुत प्रकार की होती है और उनमें से अगर सबसे कॉमन चींटियों के बारे में बात करूं तो सबसे कॉमन जो होती है वो या तो ब्लैक होती है या रेड होती है। आंट जो होती है वो नेस्ट में रहती है या एंट हिल, छोटे छोटे इनके घर बने हुए रहते हैं, उनके अंदर रहती है। और ये जो उनके घर जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनके अलग अलग तरह के इनमें पार्टीशन बने हुए होते हैं, विभाग बने हुए होते हैं। उनमें कई सौ प्रकार के छोटे छोटे कमरे होते हैं और गलियारे भी होते हैं। और क्वीन एंट जो होती है, रानी चींटी जो होती है, उसका काम होता है अंडे देने का। बाकी जो होती है वो नर्सरीज होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो रहते हैं, जिनको ग्रप्स भी कहा जाता है। वर्कर्स, आंट्स में कुछ जो आंट होती हैं, कुछ जो चींटियां होती हैं, उनको वर्कर्स कहा जाता है। और वो अपने बने हुए, उनके लिए विशेष कुछ क्वार्टर्स बने होते हैं, उनमें वो रहती है। कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टोर हाउस माना जाता है, जिनमें खाना वगैरह ये सारी चीजें स्टोर की जाती हैं। कुछ आंट्स होती हैं, उनका काम सिपाही की तरह होता है, उनके अलग घर बने हुए होते हैं और उनके घर के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं करता है, उनके घर के अंदर कोई भी नहीं जाता है, उनके घर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। एक आंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांति प्रिय होती है, क्योंकि प्रत्येक चींटी अपना अपना काम करती है और दूसरे के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करती है। रानी चींटी अपना काम करती है और जो दूसरी चींटियां होती है, सिपाही चींटियां अपना काम करती है, क्लीनर चींटियां अपना काम करती है, और जितनी भी वर्कर चींटियां वो अपना, सारी चींटियां अपना अपना काम करती है और दूसरे के काम में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देती है। इसलिए उनका जीवन बहुत ही शांति प्रिय रहता है और ये बहुत ही बुद्धिमानी और समझदारी से एक दूसरे के साथ में रहती हैं। जो रानी चींटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है, वो उन सब की मदर होती है, उन सब की माता होती है और सारी पॉपुलेशन, सारी जो जनसंख्या है वो ही पैदा करती है। रानी चींटी जो होती है उसके पंख होते हैं, लेकिन अपने मिलन की जो उड़ान होती है उसके बाद में वो अपने पंखों को हटा देती है और उसकी जो ये मिलन की उड़ान होती है ये गर्मियों के दिनों में होती है।
रानी चींटी क्या करती है, अपने जगह को, अपने घर को छोड़ती है और ये किसी मेल से या ड्रोन से मिलने के लिए ऊपर आसमान में चली जाती है। और अब वहां से लौटने के बाद में जब ये वापस आती है तो अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। उसके बाद में उसका एक ही काम होता है, अंडे देना, उसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं रहता है। एग्स जो है, अंडे जो है धीरे धीरे फूटते हैं, उनमें से ग्रफ्ट बाहर निकलते हैं और जिनकी सुरक्षा की जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, उन्हें समय समय पर हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप के लिए बाहर भी ले जाया जाता है। और ये सारा काम चींटियों के अलग अलग दल होते हैं, वो सब लोग मिलजुल के करते हैं। 2 या 3 वीक बाद में ग्रब्स जो होते हैं वो ककून्स बन जाते हैं और काफी समय तक इसी प्रकार से 3 सप्ताह तक वो बिना किसी खाने पीने के, बिना किसी काम के वो लेटे रहते हैं। ये जो ककून्स होते हैं बाद में टूट जाते हैं और उनमें से पर पूरी तरह से बनी हुई जो चींटी होती है वो निकल जाती है। अब उनका समय हो जाता है कि उनको भी पढ़ाया जाए और उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। नई जो चींटियां होती हैं वो अपना कर्तव्य धीरे धीरे सीखती है पुरानी आंट से। उनमें से कुछ वर्कर्स बनती हैं, काम करने वाली बनती है, कुछ सोल्जर या सिपाही बन जाती है, कुछ बिल्डर्स वो निर्माण करने वाली बनती है, कुछ क्लीनर्स कुछ साफ सफाई करने वाली बनती है। उनको अपना अलग अलग काम सबको सौंप दिया जाता है और उसी प्रकार से उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक आंट हिल जो होता है उसमें केवल चींटियां ही नहीं रहती, और भी छोटे मोटे जीव जैसे बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स होते हैं आंट्स के, और ग्रीन फ्लाई, इस तरह के जीव जंतु भी वहां रहते हैं। कुछ जो इसमें से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी खुशबू जो होती है वो इन आंट्स को अच्छी लगती है, चींटियों को अच्छी लगती है, और कुछ का वो जूस निकाल लेती है। और कुछ जो होती है वो उनके लिए पालतू जीव होती है। जिस तरह से हमारे लिए कुत्ते बिल्ली पालतू जीव होते हैं, उसी प्रकार से उनके लिए ये पालतू जीव होते हैं। अगर हम लोग चींटियों के बारे में बात करें तो मनुष्य लोग जो है चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये टाइनी टीचर है, छोटा सा जो एक टीचर है, इससे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, अपने कर्तव्य की भावना, अनुशासन, सफाई, छोटों के लिए देखभाल, और उसके साथ ही साथ में अपना कर्तव्य धर्म, और जिस जगह हम रहते हैं उसके प्रति इनका जो कर्तव्य बोध है, कर्तव्य भाव है, वो हम चींटियों से सीख सकते हैं। इसका मतलब है इस छोटे से टीचर से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, और हम भी उनकी तरह आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।